क्या आपने कभी सोचा है कि भारतीय राजनीति में असल में क्या होता है? जब हम भारतीय राजनीति की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले बड़ी पार्टियों, चुनावों और नेताओं का चेहरा आता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसके पीछे का खेल और बारीकियां कितनी गहरी होती हैं? भारतीय राजनीति में कई पहलू होते हैं जो आम आदमी की समझ से परे होते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि भारतीय राजनीति के अंदर असल में क्या चलता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जिसका मतलब है कि यहाँ की सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चुनावों में जो कुछ भी दिखता है वो अक्सर उससे कहीं ज्यादा जटिल होता है। भारतीय चुनावों का प्रचार वादे तो वो दे और उम्मीदवारों की छवि बनाने का पूरा तरीका सटीक रणनीति और धन से जुड़ा होता है। भारतीय राजनीति में प्रचार का अहम रोल होता है, जहां हर राजनीतिक पार्टी अपने उम्मीदवारों को जश्न के रूप में पेश करती है। लेकिन असल में चुनाव से पहले और बाद में कुछ ऐसे काले धंधे और भ्रष्टाचार के मामले होते हैं जो कभी कभी सामने नहीं आते। भारतीय राजनीति में एक और बड़ा खेल होता है, पार्टी स्विचिंग। चुनावों से पहले कई नेता अपनी पार्टी बदलते हैं और यह सिर्फ अपने फायदे के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी नेता को लगता है कि उसकी पार्टी चुनाव हारने वाली है तो वह पार्टी बदलकर किसी और पार्टी का हिस्सा बन जाता है जो चुनाव जीतने की उम्मीद जता रही हो। इस तरह के स्विचिंग को आइडियोलॉजी की कमी कहा जाता है, क्योंकि इनमें से कई नेता अपनी विचारधारा और नीतियों के बजाय अपनी व्यक्तिगत और राजनीतिक लाभ के लिए यह कदम उठाते हैं। ये एक ऐसी व्यवस्था है जहां पार्टी से ज्यादा व्यक्तिगत फायदे का ध्यान रखा जाता है, और यह भारत की राजनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। भ्रष्टाचार भारतीय राजनीति में एक और गंभीर मुद्दा है। यह समस्या इतनी जड़ें जमा चुकी है कि कई बार यह चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बन जाती है। भारतीय राजनीति में कई बार नेताओं को उन परियोजनाओं या योजनाओं के लिए पैसे की घोटालेबाजी में फंसा हुआ पाया गया है जो जनता के भले के लिए बनाई जाती हैं। राजनीतिक भ्रष्टाचार के कारण आम नागरिकों को विकास के वादों के बावजूद भी वह सुविधाएं नहीं मिल पाती जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है। जब सरकार में बैठे लोग खुद भ्रष्टाचार में शामिल होते हैं तो जनता का विश्वास राजनीति और सरकार से उठ जाता है। यह भ्रष्टाचार न केवल देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है, बल्कि लोकतांत्रिक प्रणाली के प्रति लोगों का विश्वास भी कमजोर कर देता है। सांप्रदायिक राजनीति भी भारतीय राजनीति का एक कड़वा सच है। यह एक ऐसी रणनीति है जहां पार्टियां और नेता अलग अलग धर्म, जाति और समुदायों के आधार पर वोट बैंक बनाने की कोशिश करते हैं। इस खेल में धर्म को एक राजनीति का टूल बना दिया जाता है, और कभी कभी यह रणनीति हिंसा और सामाजिक असहमति को बढ़ावा देती है। जबकि भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, राजनीतिक नेता अक्सर इसे अपने फायदे के लिए मोड़ते हैं। चुनावों के दौरान हम देखते हैं कि धार्मिक आधार पर वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिशें में होती हैं, जो अक्सर देश में तनाव पैदा करती हैं। नेताओं के बीच की जोड़ तोड़ भारतीय राजनीति का एक और अहम पहलू है। राजनीति में अक्सर गठबंधन और साझेदारी होती है, जहां छोटे छोटे दल एक बड़े दल के साथ मिलकर सरकार बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस गठबंधन की सच्चाई क्या होती है? कई बार यह गठबंधन सिर्फ सत्ता के लिए होते हैं और इनमें विचारधारा का कोई खास महत्व नहीं होता। जब यह गठबंधन सत्ता में आते हैं तो कभी कभी उनका आपसी मतभेद और अनबन सरकार के कामकाज को रोकने का कारण बनती है। यह गठबंधन तब तक काम करता है जब तक दोनों पक्षों के व्यक्तिगत लाभ जुड़ी रहती है, लेकिन जैसे ही ये लाभ खत्म होते हैं, सरकार गिरने की संभावना बढ़ जाती है। अब बात करते हैं भारतीय संसद के बारे में। संसद का काम कानून बनाना और सरकार की नीतियों पर निगरानी रखना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि संसद में कितना समय वेस्ट होता है? संसद सत्रों के दौरान अक्सर बिना किसी काम के समय बर्बाद होता है, क्योंकि सांसद अपनी नीतियों पर ज्यादा चर्चा करने की बजाय व्यक्तिगत मुद्दों और राजनीतिक खेल में व्यस्त रहते हैं। यह समय न केवल सरकार के कामकाज को प्रभावित करता है, बल्कि यह देश के विकास को भी रोकता है। जब संसद का कामकाज ठप हो जाता है तो देश की प्राथमिक योजनाएं भी प्रभावित होती हैं। वोट बैंक की राजनीति भी भारतीय राजनीति की एक प्रमुख विशेषता है। राजनीतिक दलों के लिए यह हमेशा अहम होता है
कि वे किस वर्ग के वोटर्स को आकर्षित कर सकें, चाहे वह गरीब वर्ग हो, महिलाएं हों, युवा हों या फिर आदिवासी समुदाय। हर वर्ग को अपनी ओर लाने के लिए पार्टियां रणनीति बनाती हैं। लेकिन यह वोट बैंक की राजनीति केवल संख्या बढ़ाने के लिए होती है और इससे समाज में विभाजन बढ़ सकता है। अंत में भारतीय राजनीति की असल सच्चाई यह है कि इसमें बहुत सारे पेचीदा खेल होते हैं जो अक्सर जनता की समझ से बाहर होते हैं। इसमें सत्ता का संघर्ष, भ्रष्टाचार, गठबंधन और सांप्रदायिकता जैसी समस्याएं हैं। तीनों ली जो हमारे लोकतंत्र को कमजोर करती हैं। हालांकि यह भी सच है कि भारतीय लोकतंत्र ने कई बार खुद को साबित किया है और यह सभी समस्याओं के बावजूद जीवित और मजबूत बना हुआ है। भारतीय राजनीति में अगर कुछ बदला है तो वह जनता का बढ़ता हुआ जागरूकता है। अब लोग अपने अधिकारों को लेकर सजग हैं और राजनीतिक खेलों के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं। यह बदलाव देश के भविष्य के लिए सकारात्मक संकेत है और अगर लोग और जागरूक होंगे तो भारतीय राजनीति में सुधार संभव हो सकता है।